देख रहे हैं सबरंग कलर्स ऑफ लाइफ। नमस्कार, मैं रुचि शर्मा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। और जिस तरह से झारखंड में कोरोना अपना पांव पसार रहा है, कोरोना के संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं और लोगों के द्वारा इसकी लापरवाही कह सकते हैं या सरकार के द्वारा जितने भी जारी किए गए गाइडलाइंस है उसका अनुपालन सही से नहीं हो रहा है। वजह क्या हो सकती है, आज हम लोगों से जानेंगे, आज लोगों यहाँ की जनता से जानेंगे, रांची की जनता से जानेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है। लोग अपनी जीविका चलाने के लिए तो बाहर निकलना ही है, बाहर निकल रहे हैं, लेकिन सतर्कता की कमी हो रही है। तो हम आइए लोगों से, यहाँ के कुछ लोगों से जानेंगे कि उनका क्या कहना है, आखिर झारखंड में कोरोना का संक्रमण इतना क्यों बढ़ा। रांची में खास करके कोरोना का संक्रमण इतना बढ़ रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? ये लोगों में जागरूकता नहीं होना और अपना सेफ्टी से नहीं चलना चाहिए, जिसकी वजह से संक्रमण पर रोकथाम होता है। लोगों में जागरूकता करनी चाहिए, लोगों में जागरूकता होनी चाहिए और सेफ्टी से संबंधित सामान का वितरण होना चाहिए। इसमें सरकार को जागरूक करना चाहिए। सरकार इसमें लोगों की लापरवाही कह सकते हैं या सरकार के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं हो रहा है, क्या कारण हो सकता है? तो पब्लिक का भी लापरवाही है। पब्लिक यही है कि कुछ तो लापरवाही भी है और सरकार का गाइडलाइन जो है उसमें सरकार सख्ती भी नहीं बरत रहा है। दोनों चीज़ें हैं। क्या सरकार यहाँ पर नाकाम दिख रही है? नहीं, 100% नाकाम तो नहीं है, लेकिन 50% हमको लगता है सरकार भी नाकाम है इस मैटर पे, क्योंकि सख्ती जो केंद्र सरकार का या राज्य सरकार है उसको पूर्ण रूप से सख्ती के साथ लागू नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही है, संक्रमण को रोकने के बजाय दोषारोपण हो रहा है। नहीं, अब तो ऐसा लग रहा है कि पब्लिक को अपने आप सावधान होना होगा। सरकार के भरोसे बहुत कुछ होना नहीं, खास करके झारखंड में। हर चीज़ को उपाय करना चाहिए, हर चीज़ से चलना चाहिए, अपना सेफ्टी रहना चाहिए, सफाई रहना चाहिए, किसी से मिलिए तो दूरी से मिलिए, समझे ना। घर में सैनिटाइज करके रखिए, घर में घुसिए तो पानी से पैर हाथ धो के सैनिटाइज करके जाइए, समझे ना। खांसी किसी को हो गया तो जाके हॉस्पिटल में तुरंत दिखलाइए, यही है। अख्तर आलम। मेरा नाम संजीव कुमार है। आज जो कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, झारखंड में भयावह रूप लेते जा रहे हैं, इसके लिए आपको क्या लगता है, सरकार जिम्मेवार है या आम नागरिक? अब आम नागरिक का अगर बोला जाए तो आम नागरिक के पास क्या है, अब तो सरकार जैसे चलाएगी, आम नागरिक तो उसी हिसाब से उसी का गाइडलाइन तो मान के ही न चलेगी। हम लोग तो उन्हीं का गाइडलाइन तो मान के ही चल रहे हैं। अभी तक जो प्रोसीजर जो मतलब काउशन दे रहे हैं उसको मान के हम लोग चल रहे हैं। अब इस पर हम लोग के ऊपर जो है तो सरकार ही है। अब सरकार का जैसा मतलब ये होगा, गाइडेंस होगा, उसको हम लोग मानेंगे और मान रहे हैं। आपको क्या लगता है कि गाइडलाइंस का अनुपालन किया जा रहा है? देखिए 70% तो वो मान ही रहे हैं और 30% नहीं मान रहे हैं, लेकिन हम लोग को मानना ही चाहिए। नहीं मानेंगे तो ये महामारी अगर भयावह रूप लेगी तो 30% आदमी के लिए 100% आदमी भी इफेक्टेड हो जाएंगे। कोरोना संक्रमण की लड़ाई में सरकार सफल दिख रही है? देखिए यहाँ तो हमको ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन जब हम लोग ह्यूमैनिटी पे जा रहे हैं तो अब हम लोग को अपना बचाव हम लोग को करना पड़ेगा। अब हम लोग सब कुछ सरकार पे छोड़ देंगे कि सरकार करके देगी हम लोग को, तो वो नहीं हो पाएगा। अब हम लोग को खुद ही जागना पड़ेगा। नहीं जागेंगे तो फिर हम लोग के लिए दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में कैसा चल रहा है, सब कुछ हम लोग समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे होंगे। तो इसीलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा यही कि जितना हो सके बच के चलिए। धन्यवाद। अभी आपने जनता की प्रतिक्रिया सुनी कि कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण पर उनका क्या कहना है। अपने सहयोगी ऋषु